लेसन सबसे बड़ा मेरे को, अगर आपसे सही सवाल पूछा आपने, तो वो ये है कि यार लोग आएंगे और जाएंगे, ठीक है, लेसन यही है। मेरे जर्नी के अंदर बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं, एंड इट्स ओके। आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते कि यार मैं अगर यहाँ नहीं पहुँच पाया ना आज, मैं अभी यहाँ जो मैंने सोचा था मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कंपनी इतनी बड़ी नहीं हुई है, जो मैंने सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद को ठहराना सीखो। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो आया था, उसने इतना टाइम काम करा, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। यार उसकी जर्नी नहीं है ये, उसने नहीं डिसाइड किया था कि आपको ये करना है, उसने नहीं आके आपको ये कान में बोला था, या आपने खुद सोचा था जब आपने जर्नी शुरू करी थी। सो टेक इट ऑन यू। और जब अपनी गलतियां अपने सर पर लेना सीखोगे ना, ओन योर मिस्टेक्स, दैट इज द बिगेस्ट लेसन। ओन योर मिस्टेक्स बट मेक देम राइट, डोंट कीप ऑन डूइंग मिस्टेक्स। ये नहीं है ना कि भैया गलती कर दी, एक इंसान को ले आया, ये इंसान चला गया, फिर आप किसी एक इंसान को ले आया, वो चला गया, आपके ऐसे सालों बर्बाद हो गए, कोई जुड़ा ही नहीं अब तक सही से। अगर यही चलता जाएगा ना तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कोई बात नहीं, किसी किसी के साथ होता है, चलता रहता है, बट फिर भी हिम्मत रखो। आपकी किस्मत ही खराब है, कोई बात नहीं, तुम किस्मत को कोस रहे हो, चलो मान लिया किस्मत खराब है, अब तो सुधर जाओ, अब तो किस्मत को कोसना बंद करो, अब तो चीजों को सही तरीके से समझना स्टार्ट करो। इट्स नेवर टू लेट इन एंटरप्रेन्योरशिप, आई टेल यू। मतलब एक बिजनेस को सोचने से एग्जीक्यूशन तक का जो सफर होता है ना, उसके बीच में 1000 गलतियां होंगी, ठीक है। सिंपल सी सेइंग है, थॉमस एडिसन ने 2000 बार गलत बल्ब बनाया था, गलत चीजें बनाई थी, तब जाके एक बल्ब मिला उसे। कर देता कि वो भाई 1999 बार पे कर देता ना, 1999 बार पे गिव अप कर देता, लाइट नहीं होती हमारे पास भाई। तो इट्स ओके, डू द मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम इट, डू अगेन, बट डू अ डिफरेंट मिस्टेक दिस टाइम, एंड लर्न फ्रॉम इट अगेन, डू अ डिफरेंट मिस्टेक अगेन, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। सो सबसे बड़ा लेसन यही है, मिस्टेक्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, mistakes are not a problem, giving up on a mistake is a problem. That's the thing. Give up attitude नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते यार। You can't take a single day break. आपने एक दिन का ब्रेक ले लिया है ना अपनी जर्नी के अंदर, सोच कर कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैंने गिव अप कर दिया। एंड कम्स अ सिचुएशन व्हेन, मैंने भी बहुत बार सोचा है, बहुत बार करने की कोशिश करी है, बट देयर कम्स अ सिचुएशन, दिन में 1 या 2 कॉल आ ही जाता है काम से रिलेटेड, मन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अगले 5 साल का क्या प्लान है, ऐसा कुछ सोच रखा है? 4 साल ग्राइंडिंग है भाई, 4-5 साल फुल ऑन ग्राइंडिंग, बहुत कुछ एस्टैब्लिश करना है। आई डोंट थिंक माई कंपनी लाइज एनीवेयर अभी, जो है इमेजिनेशन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द इमेजिनेशन सरपासेस द एग्जीक्यूशन लेवल समटाइम्स। हाँ, मेरे साथ बहुत होता है। आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग बना ली है ना आपने कि आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे हो उसे, वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सिचुएशन नहीं अलाउ कर रही है, जेब नहीं अलाउ कर रही है, समय अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें जो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहता है एक दिन आएगा जब अलाउ होगा, सब अलाउड होगा तेरे को, तेरी जो मर्जी है, तेरे दिमाग में जो तूने अपने लिए सोचा है वो तो सब करेगा, एक समय आएगा। यही मोटिवेशन के साथ रोज सुबह उठना है बस, एंड थिंग्स चेंज। ये कोई मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखो यार, नेगेटिव होके कोई वैसे भी फायदा नहीं है। और वो किसी भी चीज़ में क्यों ना, बीट एंटरप्रेन्योरशिप, बीट रिलेशनशिप, बीट एनी पॉइंट ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, नेगेटिविटी को तो निकाल के माइंड से फेंक दो। क्योंकि जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके दिल और दिमाग दोनों पे बहुत बुरा असर करता है मेरे भाई। फिर ना आप खुद के लिए कुछ करने काबिल बचते हो, ना किसी और के लिए। तो नेगेटिव माइंडसेट तो हटा दो, नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, कल नहीं हो रहा है परसों हो जाएगा, परसों नहीं चला 1 साल बाद हो जाएगा, चल 2 साल बाद हो जाएगा। मैं बैठा हूँ इंतजार करूंगा, और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो होगा नहीं। जिद्दी बन गए ना तो किसकी मजाल है कि आपकी जिद तोड़ के दिखा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।